Welcome our listening friends. श्रोता मित्रों, आपका स्वागत है। We are glad you tuned in to listen to this program today. हमें खुशी है कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise. यदि आप हमारे पिछले प्रसारण को सुन रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक वादा किया था। And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition. कि मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने स्वार्थी उद्देश्य के विषय में क्या कहा। First, let me remind you that we are in the midst of series of messages from the life of Abraham. सर्वप्रथम मैं आपको याद दिला दूं कि हम अब्राहम के जीवन के संदेशों की श्रृंखला के मध्य में हैं। And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed. और हमने अब्राहम की संतुष्टि और लूत के लालच, इन दोनों के बीच में एक अंतर देखा। Because division and quarrel can begin in the heart. क्योंकि विभाजन और झगड़े हृदय में शुरू हो सकते हैं। The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition. बाइबल हमें बताती है कि स्वार्थी उद्देश्य से अपने हृदय की चौकसी करें। To guard our hearts from jealousy and envy. ईर्ष्या और शत्रुता से अपने हृदय की चौकसी करें। To guard our hearts against the desire to dominate or cause division. अधिकार रखने की इच्छा के विरुद्ध या विभाजन के कारण बनने से अपने हृदयों की चौकसी करें। No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them and it was to love one another. इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, वह यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। By this, he said, all men will know that you are my disciples. उसने कहा, इसके द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। By what? किसके द्वारा? By quarreling with one another? क्या एक दूसरे के साथ लड़ने के द्वारा? By forcing their opinion on the other? अपने विचार को दूसरों पर थोपने के द्वारा? By demanding your own way? अपने तरीके से मांग करने के द्वारा? By bringing attention to yourself? अपनी ओर ध्यान देने के द्वारा? No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं। The world will only know that you are my disciples by loving one another. एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा ही संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। Unloving behavior turns people off from the Christian faith. प्रेम ना करने वाला स्वभाव लोगों को मसीही विश्वास से अलग कर देता है। It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another. ये सारी बातें पहली शताब्दी की कलीसिया से कही गई थी और देखें वो कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions. लूत के हृदय में ईर्ष्या और स्वार्थी अभिलाषा का घर था। That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute. और उस घर में आग तब लगी जब उसके किसानों और अब्राहम के किसानों में मतभेद उत्पन्न हुए। And the explosion took place. और फिर विस्फोट हो गया। No wonder the Apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रेरित पौलुस फिलिपियों से कहता है, तुम स्वार्थी उद्देश्य और व्यर्थ अहंकार से कुछ ना करो। But in humility, consider others better than yourselves. परंतु नम्रता से दूसरों को अपने से उत्तम जानो। The Apostle Paul says later in that same chapter, पौलुस प्रेरित बाद में उसी अध्याय में कहते हैं, do everything without complaining or arguing. सब कुछ बिना शिकायत या विवाद के किया करो। And Abraham looks at Lot and says, और अब्राहम लूत की ओर देखकर कहते हैं, please let there no strife between you and me. Take whatever land you want. मेरे और तुम्हारे बीच में झगड़ा ना होने पाए, जो भूमि तुझे चाहिए वो ले ले। By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool. संसार के दृष्टिकोण से अब्राहम को मूर्ख के रूप में देखा गया। By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot. संसार की दृष्टि में अब्राहम एक मूर्ख था कि उसने लूत जैसे स्वार्थी व्यक्ति के साथ दया दिखाई। But wait a minute. लेकिन एक मिनट रुकिए। God promised the land to Abraham, not to Lot. परमेश्वर ने भूमि देने का वायदा अब्राहम से किया था, ना कि लूत से। That's exactly right. ये बिल्कुल ठीक है। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुने।
When God promises you something, it is guaranteed. जब परमेश्वर आपसे कुछ वादा करते हैं तो समझिए कि ये पक्का है। You don't have to stand up for your rights. It is guaranteed. आपको अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ये पक्का है। You don't have to quarrel. It is guaranteed. आपको इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ये पक्का है। You don't have to fight over it. It is guaranteed. आपको इस पर झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये पक्का है। You don't have to fight over appearances. It is guaranteed. आपको उपस्थिति के ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है, ये पक्का है। You don't have to worry about results. It is guaranteed. आपको इसके परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पक्का है। That is why you can afford to be generous. इसलिए आप उदारता दिखा सकते हैं। Why? क्यों? Because God granted you His promises. क्योंकि परमेश्वर ने अपना वायदा आपको दिया है। No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him. कोई स्वार्थी लूत अब्राहम से वो नहीं लूट सकता जिसे परमेश्वर उसे देने पर है। So, what does Lot do with this generous offer? तो उस उदार प्रस्ताव के साथ लूत क्या करता है? Lot's eye became the binoculars of his heart. लूत की आंखें उसके हृदय की दूरबीन बन गईं। Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13. आइए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 10 और 11 पदों को पढ़ें। आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से 13 अध्याय के 10 और 11 वचन को पढ़ें। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan. अपने स्वार्थी लालच के कारण लूत ने यरदन की सारी तराई को चुन लिया। But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall. परंतु उसकी इस झपट कर लेने की इच्छा ने ही उसे विनाश की ओर पहुंचा दिया। Let me tell you something about the eye gate. आइए मैं आपको आंख दरवाजे के विषय में कुछ बताऊं। Covetousness enter our minds through the eye gate. लालच हमारे मस्तिष्क में आंख के दरवाजे से प्रवेश करता है। Lust enters our minds through our eye gate. लालसा हमारे मस्तिष्क में आंख दरवाजे से ही प्रवेश करती है। Greed enters our minds through the eye gate. लालच हमारे मन में आंख के दरवाजे से प्रवेश करता है। Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history. हवा ने देखा कि वृक्ष का फल देखने में मन भाऊ है और बाकी कहानी आप जानते हैं। Achan, the son of Carmi, in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle, and he coveted. यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि आकान जो कर्मी का पुत्र था, उसने मना किए हुए सोने और धातु को लिया और छिपा दिया। He took it and hid it in his tent. उसने इसे लेकर अपने तंबू में छिपा दिया। And it resulted in his death and his family's death. और अंत में इसका परिणाम उसकी और उसके परिवार की मृत्यु हुआ। David saw Bathsheba, and she was beautiful in appearance, so he killed to get her. दाऊद ने जब बेतशेबा को देखा जो दिखने में सुंदर थी, उसे पाने के लिए उसने उसके पति को मरवा डाला। No wonder Jesus tells us इसमें आश्चर्य नहीं कि यीशु हमसे कहते हैं in Matthew chapter 6 verse 22, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 22 पद में, the eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light. शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this. जब मैं रविवार स्कूल में एक छोटा लड़का ही था तो हम एक गीत गाया करते थे जो इस प्रकार है। Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see. ओ सावधान मेरी छोटी आंख, तू क्या देखती, तू क्या देखती। There is a God in heaven who is watching all the time. स्वर्ग में परमेश्वर है जो हमेशा देखता रहता है। Oh, be careful, my little eye, what you see. ओ सावधान मेरी छोटी आंख, तू क्या देखती।
What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually. जो आपकी आंख के दरवाजे से प्रवेश करता है, यदि आप लंबे समय तक टकटकी लगाकर उसे देखते रहते हैं, तो ये आपका आत्मिक विनाश बन जाएगा। Be careful of what you read. सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। Be careful of what you watch. सावधान रहें कि आप क्या देख रहे हैं। Be careful of what you covet. सावधान रहें कि आप किसका लालच कर रहे हैं। Be careful of what you desire. सावधान रहें कि आप किसकी इच्छा कर रहे हैं। Be careful of what you long for, सावधान रहें कि आप क्या लालसा कर रहे हैं, because God may just give it to you. क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर आपको वह दे दे। No matter how attractive and pleasing to the eye it may be, चाहे वो कितनी भी आकर्षक और आंखों को लुभाने वाली वस्तु क्यों न हो, if it is inconsistent with the Word of God, यदि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, you are better off to close your eyes and get yourself a walking stick. तो आपके लिए भला होगा कि अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने चलने के लिए एक छड़ी ले लें। Lot looked over the well-watered valley of Jordan and it reminded him of Egypt. लूत ने उपजाऊ भूमि की ओर देखा जो यर्दन की तराई में थी और इससे उसे मिस्र देश याद आ गया। Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot. यद्यपि लूत ने मिस्र को छोड़ दिया था, लेकिन मिस्र और मिस्र के वैभव ने लूत को नहीं छोड़ा। So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle. इसलिए उसने अपने उदार चाचा की जिम्मेदारियों की ओर बिना कोई ध्यान दिए हरियाली क्षेत्रों को चुन लिया। Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions. लूत उस प्रकार का व्यक्ति था जो संपत्ति के लिए सिद्धांतों का बलिदान कर सकता था। He was willing to sacrifice love for lust. वो अपनी अभिलाषा के लिए प्यार को त्यागने के लिए भी तैयार था। He was willing to sacrifice the master for materialism. वो वस्तुओं के लिए अपने स्वामी को भी त्यागने के लिए तैयार था। The Bible tells us in Genesis 13:13. बाइबल उत्पत्ति 13 अध्याय के 13 पद में हमसे कहती है, Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. सदोम के लोग दुष्ट थे और परमेश्वर के सामने महापापी थे। But that did not make any difference to Lot. पर इससे लूत को कोई फर्क नहीं पड़ा। Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham. शायद लूत ने सोचा होगा कि ये उसके लिए एक अवसर है कि वह अब्राहम के परमेश्वर के बारे में उन लोगों को गवाही दे। My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss. मेरे श्रोता मित्रों, यहाँ पर एक सिद्धांत है जो मैं नहीं चाहता कि आप खो दें। If you select and choose to become familiar with the wicked environment, thinking that you can change that environment, यदि आप छांट कर चुनते हैं कि आप बुरे वातावरण में रहकर उसे जानेंगे और सोचें कि आप उस वातावरण को बदल सकते हैं, most likely you will be changed by your surroundings rather than you changing it. तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि अपने चारों ओर के उस वातावरण को बदलने की बजाय वो वातावरण आपको बदल देगा। Let us read verses 14 to 17 of Genesis 13. आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय और उसके 14 से 17 पद तक पढ़ें। आइए हम पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में से 13 अध्याय के 14 से 18 वचन तक पढ़ें। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। Our lives are full of choices. हमारे जीवन चुनावों से भरे हैं।
And we often choose what looks good to us. और अक्सर हम वो चुनते हैं जो हमें अच्छा दिखता है। But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God. लेकिन अति घृणा की वस्तु आपको अच्छी दिखती है, परंतु परमेश्वर को अच्छी नहीं दिखती। What God chooses may not look glamorous. जिसे परमेश्वर चुनता है, हो सकता है कि वह आकर्षक ना हो। It may not appear good to the flesh. शरीर के लिए शायद अच्छा ना हो, But you can be sure it will be the more excellent choice. लेकिन आप निश्चिंत रहें कि यह सबसे उत्तम चुनाव होगा। Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in, but then he moves right in there. लूत सदोम के पास पहुंचकर कुछ क्षण फाटक के बाहर रुकता है और अंदर जाने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह सीधे अंदर चला जाता है। Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah. आप में से कई लोग सदोम और अमोरा शहर के फाटक के बाहर तंबुओं में रह रहे हैं। Some of you are camping so close to the forbidden city. आप में से कई लोग उस मना किए हुए शहर के बहुत करीब रुके हुए हैं। Some of you are sitting at the gates of sin, and what you need to do is run back to Bethel. आप में से कुछ लोग पाप के फाटक के पास बैठे हैं और आपको चाहिए कि आप वहां से भागकर बेथेल चले जाएं। Because the odds are that you will enter its city as Lot did. क्योंकि संभव है कि आप भी लूत की तरह इस शहर में प्रवेश कर जाएंगे। Abraham did the same thing when he left the promised land. अब्राहम ने भी ऐसा ही किया जब उसने वायदा की हुई भूमि को छोड़ दिया। First he went to the Negev and then he went to Egypt. सर्वप्रथम वह नेगेव को गया और तब वह मिस्र गया। Lot goes in and he becomes success overnight. लूत वहां आता है और एक ही रात में सफल हो जाता है। And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom. और बाइबल हमें बताती है कि वह प्रतिदिन अपने आप को सदोम में यातना दे रहा था। He knew he did not belong there, but he stayed there. वह ये जानता था कि वह यहाँ का नहीं है, फिर भी वो वहीं रुका। He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God. वह ये भी जानता था कि यह स्थान उसके लिए नहीं है जो जीवित परमेश्वर को जानता है। But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life. लेकिन किसी भी कीमत पर वो सफलता प्राप्त करना चाहता था और जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him. जब तक कि एक विपत्ति उस पर ना आ पड़ी और उसके चाचा अब्राहम को अपना जीवन खतरे में डालकर उसे बचाना पड़ा। There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude. इस अध्याय में कई सिद्धांत हैं जिन्हें मैं समापन से पहले आपको देना चाहता हूँ। First, पहला है, always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness. हमेशा उस स्थान पर वापस लौटें जहां से आप असफल हुए हैं और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें। Second, दूसरा, be magnanimous in dispute because God keeps his promises to you. कलह में भी उदार चरित्र रहें क्योंकि परमेश्वर आपके साथ अपना वायदा पूरा करते हैं। Thirdly, तीसरा, let God make the choice for you. परमेश्वर को आपके लिए चुनाव करने दें, Because what you see is not always what you get. क्योंकि जो आप देखते हैं हमेशा वो आपको नहीं मिलता। Fourthly, चौथा, don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it. दुष्ट वातावरण के साथ मित्रता ना करें क्योंकि इससे पहले कि आप उसे अपनी तरफ करें वो आपको अपनी तरफ कर सकता है। It is my prayer that you would learn and understand these principles. ये मेरी प्रार्थना है कि आप इन सिद्धांतों को सीखें और समझें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक परमेश्वर की महान आशीष आपको मिले।